इजराइल का हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से युद्ध दुनिया के लिए एक खतरा है, लेकिन अमेरिका इजराइल को बचाने के नाम पर उसकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ वो गाजा में विस्थापितों की मदद के लिए इजराइल को हड़का भी रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि अमेरिका के इस दो मुंहेपन के पीछे क्या है। ईरान के मिरसाद ड्रोन ने इजराइल के हाइफा शहर और इजराइल के एक सैनिक बेस पर ऐसा कहर बरपाया कि इजराइल भी एक झटके के लिए हिल गया। उसके लिए हमास से लेकर हिजबुल्लाह और फिर ईरान पर हमले के साथ ही ये भी जरूरी हो गया कि वो दुश्मनों के हमले को आसमान में ही रोक ले। तब उसकी मदद के लिए थार्ड के साथ आया अमेरिका। Give the permission for the THAAD to be deployed in Israel? To defend Israel. Any worries about it? अमेरिका का जमीन से आसमान तक सब कुछ तहस नहस करने वाले मिसाइल सिस्टम का नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड, जिसे उसने इजराइल को उसकी हिफाजत के लिए दिया है। ये वायुमंडल के अंदर या बाहर कहीं भी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ये इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को मार गिराने की पूरी क्षमता रखता है। पश्चिम एशिया में बम बारूदों की दुर्गंध से लोगों का दम पहले से घुट रहा था। अब इजराइल को बचाने के लिए थार्ड को बैटरी सिस्टम से लैस करने के लिए अमेरिकी सैनिक इजराइल पहुंच चुके हैं। In each of his calls, the secretary... हमारे मंत्री ने इजराइल सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को हमेशा दोहराया और इसीलिए सप्ताह के अंत में रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए थार्ड तैनात किया और अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती को अधिकृत किया। 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के बाद थार्ड बैटरी को संचालित करने के लिए आवश्यक सैन्य कर्मियों और प्रारंभिक घटकों की एक उन्नत टीम मंगलवार को इजराइल पहुंची और हम निकट भविष्य में थार्ड को पूरी तरह से काम करने योग्य बना देंगे। Personnel and THAAD battery components will continue to arrive and will bring the THAAD to fully operational capable in the near future. जानकारों के मुताबिक थार्ड मिसाइल सिस्टम का लॉन्चर हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करता है। थार्ड सिस्टम मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है जो विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए है। थार्ड की एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर के साथ ही रेडियो और राडार होते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 7 थार्ड बैटरियां हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि उसने पहले ही दूसरी जगहों पर ऐसी थार्ड बैटरी भेजी हैं। यह फैसला हाल के महीनों में अमेरिकी सेना द्वारा इजराइल की रक्षा का समर्थन करने और अमेरिकियों को ईरान सेना के हमलों से बचाने के लिए किए गए एक व्यापक समायोजन के हिस्से के रूप में किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस इलाके में थार्ड को तैनात किया हो। इस साल की शुरुआत में पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद अमेरिकी सैनिकों और उस इलाके में हितों की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में एक थार्ड तैनात किया गया था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले प्रशिक्षण और फिर एकीकृत वायु रक्षा अभ्यास के लिए 2019 में इजराइल में थार्ड बैटरी तैनात की थी। लगे हाथ बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि उसे अगले 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी, अन्यथा उसे अमेरिकी हथियारों की फंडिंग खोने का खतरा हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि मानवीय सहायता का स्तर कायम नहीं रहा है।
दरअसल जहां ये अपने चरम पर था, वहां से इसमें 50% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। इसीलिए रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजराइल की सरकार को ये स्पष्ट करना उचित समझा कि उन्हें फिर से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि ये देखा जा सके कि गाजा में सहायता का स्तर वापस आ जाए। ये आज की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर है। पिछले कुछ समय से जिस तरह अमेरिका इजराइल को लेकर सिर्फ ऊपर से सख्ती और भीतर से नरमी दिखा रहा है, उसमें उसकी नई चेतावनी भी सिर्फ दिखावा तो नहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।